एकेटीयू यूपी टैग की तरफ से उनके बीटेक काउंसलिंग में बहुत ही बड़े मेजर बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। और आपकी काउंसलिंग, आपके राउंड 1, राउंड 2, फ्रीज, फ्लोट एंड बहुत सारे चीज़ों के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप देख सकते हो, आज से 5-6 साल पहले लगभग जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरा आरईसी बिजनौर का ये कैंपस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इन्होंने न्यू जो काउंसलिंग प्रोसीजर है, आप बोल सकते हो कि इन्होंने बुलेटिन को लॉन्च कर दिया है, जो इनका इस साल के लिए काउंसलिंग की क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे जो आपके काउंसलिंग के लिए राउंड्स रहने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रूल्स आपके लिए बनाए गए हैं, सारा ए टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रह पाएगा और नहीं आपका सीट कैंसिल हो पाएगा। तो देखो यार, अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप, राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में कौन बच्चा एलिजिबल हो पाएगा, राउंड 3 में क्या होगा, फ्रीज फ्लोट क्या होता है, किसका पैसा रिफंड आएगा नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर राउंड 1 की अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप मिस करते हो तो आपका सीट भी कैंसिल हो जाता है। देखो, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा और उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी काउंसलिंग में कि हमें बेस्ट रिसोर्सेज, टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, प्रेफरेंस, ये सब कहाँ से मिलेगा, अपडेट कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप कॉलेज दोस्त का जो फ्री व्हाट्सएप चैट सपोर्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में भी आपको बताया था, तो जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है, ये आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह AK2, UP2 और अदर काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आपको मिल जाएगा, तो ये आप चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उन बच्चों के लिए था जिनको फ्री में चीज़ें चाहिए होता है। और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, जिससे आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा भैया, आपने अपना चॉइस फिलिंग किया, उसके बाद आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद आपको सीट अलॉट होगा। तो दो कंडीशन रहेगा, एक बच्चों को सीट अलॉट होगा और कुछ बच्चों को सीट अलॉट नहीं होगा। तो देखो, जिन भी बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉट हो जाती है तो फिर उनको क्या है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, अगर आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, SC ST में 12,000 रुपये। तो आप फर्दर राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे होगे और साथ में आपको फ्रीज और फ्लोट ऑप्शन मिलेगा। फ्रीज अगर आप करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपको सीट मिला उसी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आगे आपको नहीं पार्टिसिपेट करना है। फ्लोट मतलब कि आपको और बेटर ऑप्शन चाहिए, आपको और भी सीटों को अपग्रेड करना है, जो आपने चॉइसेस फिलअप किया होगा, तो आपको राउंड 2 के लिए और भी मौका मिल जाएगा और आप उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे होगे। तो आप देख भी सकते हो, राउंड 2 के लिए बच्चा वही एलिजिबल हो पाएगा जो कि कहीं ना कहीं सीट एक्सेप्टेंस फीस पे किया हो और उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया गया हो। अदरवाइज वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा अगर आपको सीट मिला था और आपने पेमेंट नहीं किया उस कंडीशन में। देख सकते हो आप, क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है। अगर मैं बात करूं कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल हो पाएगा, तो जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस तो पे किया हुआ था, ध्यान रखना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर रहा हूँ, बट उन्होंने चॉइसेस को सबमिट नहीं किया था, यानी कि उन्होंने लॉक नहीं किया था राउंड 1 में, तो बच्चा एलिजिबल रहेगा। राउंड अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 जो कैंडिडेट है, तो वो भी बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने यहाँ पे अपने चॉइसेस को, अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो दिस कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड टू सबमिट फ्रेश चॉइसेस, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रेश चॉइसेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा, बट आप अपने सीट को अपग्रेड डेफिनेटली कर सकते हो। तो इसलिए काफ़ी अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, कोई भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारी हेल्प ले सकते हो। और ग्रुप 3 जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे फ्लोट करेंगे राउंड 1 में, तो वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और उनको कहीं ना कहीं सीट अलॉट किया जाएगा, रिस्पेक्टिव जो भी आपकी चॉइसेस रहेगा, साथ में आपका कट ऑफ वगैरह जाएगा उसके बेसिस पे। कैंडिडेट विद नो सीट अलॉटेड, अब जिनको भी कोई भी सीट नहीं मिल पाया था राउंड 1 में, तो डेफिनेटली वो सारे बच्चे एलिजिबल रहेंगे और उनको कुछ भी नहीं करना रहेगा। जिन भी बच्चों को राउंड 1 में कोई सीट नहीं मिला रहेगा, बस आपको वेट करना रहेगा राउंड 2 के लिए, जो यहाँ पे आपकी रिजल्ट आएगा उसके लिए। हालांकि देखो, यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो राउंड 2 की जो स्पेशली यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रहेगा, तो जो भी बच्चा राउंड 1 की काउंसलिंग में आपका फ्रीज, फ्लोट ये सब ऑप्शन ऑप्ट किया रहेगा, वो सारे के सारे बच्चों को राउंड 2 के लिए एलिजिबल माना जाएगा और उनको सीट भी अलॉट किया जाएगा। पर कोई बच्चा अगर फ्रीज ऑप्शन कर दिया है ऑप्ट, तो फिर आप काउंसलिंग में मतलब जो है आगे के राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपकी सीटें रहती हैं, कैसे आपकी रिस्पेक्टिव आप बोल सकते हो कि कैसे आपका वो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी लोगों से कहूंगा कि क्वालिटी वीडियोज बनाने में काफ़ी मेहनत और काफ़ी एफर्ट्स लगता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें यार, मानवता दिखाएं। आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप भी और उसमें आपका पैसे भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस होता है वो आपको एक बार केवल पे करना पड़ेगा। जिन भी बच्चों को मान लो फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल गया, तो ऐसा नहीं कि आप राउंड 2 में फिर से सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको पे करना पड़ेगा, नहीं, केवल वन टाइम। और ये फीस आपका आगे चल के आपके जो भी लास्ट में आपको कॉलेज मिलेगा जहाँ पे अपना फीस करोगे, तो वहाँ पे ये फीस आपका एडजस्ट हो जाएगा आपके ट्यूशन फीस में, और आपके जो भी इंस्टीट्यूट रहेगा उसको एक ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हु इज एलिजिबल फॉर, अगर मैं बात करूँ राउंड 3 के लिए, तो दोज कैंडिडेट जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने पे नहीं किया था, और जिन्होंने सीट को अगर स्पेशली मैं बात करूँ विड्रॉ कर लिया था, तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेश कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में कोई सीट ही नहीं मिला, या फिर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस पे किया था बट चॉइसेस को ऑप्ट नहीं कर पाए थे अर्लियर राउंड में, या फिर उन्होंने सबमिट नहीं कर पाए थे, तो ऐसे बच्चे भी देखो ध्यान रखना, एक एक स्टेप भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं देखता हूँ हर साल बच्चा कॉलेज में जाने के बाद जबरदस्त लेवल पे रिग्रेट कर रहा होता है। अभी अगर मैं बताऊं इतना समझा रहा हूँ प्यार से, तो अभी उनको वो चीजें समझ में नहीं आती है, बदमाशी करते हैं और बाद में फिर सबका बदमाशी यार निकल जाता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है, आपको टाइम के साथ ये चीजें रियलाइज होगा, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बाद में चल के रिग्रेट ना करो कोई भी लोग, ठीक है। अपना काउंसलिंग अच्छे से कराओ, जहां से भी करा रहे हो। अगर आप मेरे स्टूडेंट पर्सनलाइज हमारी अगर पर्सनल सर्विस को ले रखा है, बहुत ही बढ़िया, आपके लिए अभी भी चॉइसेस अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए हमेशा हमारा घर का दरवाजा खुला रहेगा। राउंड 4 के लिए बात करूं तो देखो राउंड 4 का अब जैसे मान लो राउंड 3 में भी आपने अपना वही फ्रीज फ्लोट कर दिया जिसको भी सीट मिला था, तो अगर आप फ्लोट करे हो तो राउंड 4 में अब जो देखो जो भी कॉलेज आपको मिलेगा ये आपका फाइनल कॉलेज रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे आपका ऑटो फ्रीज भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने आपको प्रेफरेंस जो दिया है उसको अगर आप फिलअप करते हो तो 110% 5 साल के ज्यादा अनुभव के बेसिस पे आपको कह रहा हूँ 110% अगर आपको उसको चिपका देना है जो मैंने आपको बताया है आपके रैंक के अनुसार, बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 5 साल का रिकॉर्ड है, हजारों बच्चों को मेंटर पर्सनली करने का रिकॉर्ड है, जो कि अनुभव से आता है, टाइम डेडिकेट किया है मैंने, इस वजह से आपको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी ये चीजें जानते हो यार, अनुभव से बड़ी कोई भी शिक्षक नहीं है। उसके बाद आपका राउंड 5 में इंटरनल स्लाइडिंग होता है, उसके बाद 6 राउंड स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जिनको अभी तक मान लो कोई भी सीट अर्लियर अलॉट नहीं किया गया है, या फिर उन्होंने अपना जो हमारे अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, तो उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे रहेगा जो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज, एंड साथ में आपको स्पेशल राउंड के लिए जो आपकी स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी है 20,000 रुपए, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। और देखोगे यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है कि दिस fee will be refunded only to those candidate who are not allotted any seat. Any candidate who is offered a seat in this round cannot claim a refund under any circumstances. यानी कि जिनको भी सीट मिल जाएगा स्पेशल राउंड में मिलेगा, फिर ये पैसा आपका रिफंड नहीं आएगा। अगर आपको सीट नहीं मिला तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा। सो आई होप कि यार आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और देख सकते हो कि यार कैसे AKTU फालतू की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, और कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी काफी लूट रहे हैं आपके अब जो सीट्स रहेंगे, क्योंकि बाहर का बच्चा तो डायरेक्ट एडमिशन लेगा ही लेगा मैनेजमेंट कोटा से, और आपको पता है क्या क्या चीजें चल रही हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।